Next question, question number 19. Disintegration rate of a sample is 10 raised to 10 per hour at 20 hours from the start. मतलब इनिशियल टाइम से 20 आवर के बाद व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन रेट 10 raised to 10 per hour. हर एक आवर में 10 raised to 10 न्यूक्लियाई आर डिसइंटीग्रेटिंग. It reduces to 6.3 into 10 raised to 9 per hour after 30 hours. तो स्टार्टिंग से 30 घंटे के बाद अगर हम देखेंगे तो उसका एक्टिविटी कम हो गया, 6.3 into 10 raised to 9 per hour हो गया. Calculate its half life and initial number of radioactive atoms in the sample. Okay, तो सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई करना कि क्या क्या आपको दिया हुआ है, व्हाट आर द गिवन पैरामीटर्स. तो आपको दो एक्टिविटी दी है, दो अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे. मैं इसको बोलता हूँ dN/dt1 एट द फर्स्ट टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम की वैल्यू t1 की वैल्यू कितनी थी, हाउ मच इट वाज 20 आवर. तो 20 आवर जब टाइम था तो एक्टिविटी था सैंपल का 10 raised to 10 पर आवर, r raised to -1. और जब टाइम हो गया 30 आवर तो t2 30 आवर, उस स्टेज पे जो एक्टिविटी है वो कितना है, 6.3 into 10 raised to 9 पर आवर. ओके, गुड, श्योर 100% फिक्स. और साथ में आपको क्या बोला है, आपको पूछा है कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ. कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ मतलब टी हाफ. और सेकेंडरी क्या पूछा आपको, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लिया मतलब N0 की वैल्यू पूछी है. तो टेल मी कि कौन से फॉर्मूला आपको यूज करने पड़ सकते हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. n इक्वल्स टू N0 e raised to minus lambda t. सही है, बट अब इसको एग्जैक्टली इस फॉर्म में नहीं यूज करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद यूज करेंगे. तो डिफरेंशिएटिंग dN/dt, तो d/dt ऑफ N0 e raised to minus lambda t. तो dN/dt, N0 इस केस में कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ e raised to minus lambda t. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e raised to minus lambda t? e raised to minus lambda t into minus lambda. बराबर, पक्का. यस, गुड. तो यू हैव therefore dN/dt equals to N0 e raised to minus lambda t into derivative of minus lambda t is minus lambda. तो ये हो गया minus lambda N0 e raised to minus lambda t. दिस इज व्हाट यू हैव. ये आ गया dN/dt. इसको भी यूज करेंगे हम बाद में. नंबर 2, तुमको क्या पूछा है, हाफ लाइफ टाइम. हाफ लाइफ टाइम कैसे फाइंड करते हो, हाफ लाइफ टाइम बताओ, जल्दी बताओ. टी हाफ इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 मतलब 0.693 अपॉन डीके कांस्टेंट. ओके, गुड. हाफ लाइफ भी पूछा था ना. यस, तो वेरी सिंपल. तो पहले हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 और फिर फॉर सेकेंड इंस्टेंट ऑफ टाइम t2. तो व्हाट यू कैन डू फ्रॉम हियर इज dN/dt 1 equals to minus lambda N0 e raised to minus lambda t1. Then you have dN/dt 2 equals to minus lambda N0 e raised to minus lambda t2. अब इन दोनों को कर दो डिवाइड. अगर इन दोनों को डिवाइड करते हो तो dN/dt 1 अपॉन dN/dt 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा तुम्हारा कैंसल आउट. तो e raised to minus lambda t1 अपॉन e raised to minus lambda t2 वो कैंसिल हो गया ना ये. तो व्हाट इज dN/dt 1? अरे रे 10 raised to 10 और ये कितना है 6.3 to 10 raised to 9. ये ऊपर गया e raised to minus lambda t1 e raised to lambda t2. बेस सेम है. अच्छा, बाय द वे ये 10 अपॉन 6.3 हो गया. बेस सेम है तो पावर का एडिशन, उसमें लैम्डा कांस्टेंट t2 माइनस t1. पक्का. 10 by 6.3 1 point something, of course 1 point something. 10 divided by 6.3 1.587
1.587 ई रेज टू लैम्डा, ये कितना है 30, वो कितना है 20, तो 30 माइनस 20, मुझे पता है मैं जानबूझ के आर में रख रहा हूँ, जानबूझ के, तो जो भी मेरा डीके कांस्टेंट आएगा वो पर आर में ही आएगा फिर। ओके गुड, यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का, श्योर श्योर। तुमको पूछा क्या था पहले वो ध्यान देना, टी हाफ और एन जीरो, तो पहले टी हाफ मिल जाएगा हमको यहाँ से। इसका लॉग कौन सा लॉग, नेचुरल लॉग, तो इसका नेचुरल लॉग 1.587 इक्वल्स टू लैम्डा, दिस इज 10, तो therefore you have lambda equals to natural log of 1.587, इसका नेचुरल लॉग, इसका ln 0.4620, तो ये आ गया 0.4620 अपॉन 10, तो कितना हो गया ये 0.04620 पर आर, क्योंकि लैम्डा 1 अपॉन टाइम का डायमेंशन होता है, तो पर आर, ये आ गया डीके कांस्टेंट। तो आपको क्या चाहिए, हाफ लाइफ, क्या है हाफ लाइफ 0.693 अपॉन 0.0462, ठीक, तो 0.693 डिवाइडेड बाय क्या 0.0462, कितना आ गया 15 आर, देखो आर में दिया है क्या, यस, तो 15 आर होना चाहिए, है क्या, तो 15 आर इज हाफ लाइफ टाइम ऑफ दैट सैंपल। और अभी तुमको पूछा है इनिशियल क्वांटिटी, अभी क्या करना, ये जो तुमने डीके कांस्टेंट फाइंड किया ना, डीके कांस्टेंट, ये n के किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, n0 चाहिए ना तुमको, तो काम करो, हमने अभी अभी, इफ यू रिमेम्बर, हमने अभी अभी dn/dt किया था क्या फाइंड, क्या था ये, बताओ बताओ बताओ, अरे अभी तो डिराइव, अभी तो डिफरेंशिएट करके फाइंड किया ना, क्या था, क्या था ये, हाँ, माइनस लैम्डा n0 ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, अभी तुम्हारी मर्जी, 1 लिखो तो 1 लिखो, 2 लिखो तो 2 लिखो, इट इज अप टू यू, और मैं इसको फिलहाल पॉजिटिव लिख रहा हूँ, सिर्फ मॉड वैल्यू रखना है तो लिखो, नेगेटिव बाद में देखेंगे। ये वैल्यू कितनी है 10⁻10, ये देखिए कांस्टेंट कितना आया 0.0462, n0 तो फाइंड ही करना है, e रेज टू माइनस लैम्डा t1, e रेज टू माइनस लैम्डा t1, e रेज टू माइनस लैम्डा t1, t1 की वैल्यू कितनी थी 20 थी कि नहीं, 20 लैम्डा, हाँ, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है वापस से 0. कितना है 0.0462, और भी मेथड हो सकता है कि n0 फाइंड करने का, कौन सा हो सकता है, हाँ n इक्वल्स टू n0 ई रेज टू, n कहाँ से आया तुम्हारे पास, कहाँ पे है n तुम्हारे पास, हाँ नहीं है n, दूसरा मेथड नहीं है, तो n नहीं है, तो जो दिया है वहां से स्टार्ट करना पड़ता है, नहीं तो जो पता ही नहीं वहां से स्टार्ट कर दिया तो हो गया। अभी इसको पहले सॉल्व कर लो, 0.0462 into 20, 0.0462 into 20, 0.924, माइनस है वो, तो 10⁻10 इक्वल्स टू माइनस 0.0462 n0, क्या लिखेंगे इसको, e रेज टू माइनस 0.924, ये नीचे आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये आ जाएगा e रेज टू 0.924 इंटू 10⁻10 अपॉन, ये डिवाइड करेंगे 0.0462 इक्वल टू n0, ठीक, तो मैं फिलहाल नेगेटिव साइन को हटा ही देता हूँ यहाँ से, मॉड ले रहे हैं हम लोग वैसे भी, मॉड, व्हाट इज e रेज टू 0.924, e की वैल्यू कितनी होती है वैसे, e है यहाँ पे है, हाँ कहीं तो ये देखो, ये रहा e है, e, अभी e की वैल्यू आ गई, रेज टू क्या करना है 0.924, कितना आया 2.519, तो 2.519 डिवाइड बाय क्या करेंगे डिवाइड बाय 0.0462, कितना हो गया 54.53, तो n0 की वैल्यू कितनी आ गई 54.53 इंटू 10⁻10, या फिर 5.453 इंटू 10⁻11, है क्या इसका आंसर, गुड, डन। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20,
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। द आइसोटोप कोबाल्ट 57 डिकेज बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर। जैसे न्यूट्रॉन कैप्चर देखा तुमने, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर है जो न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन का भी कैप्चर होता है। तो कोबाल्ट 57 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके किसमें कन्वर्ट हो गया, आयन 57 में, विद हाफ लाइफ टाइम ऑफ 272 डेज। तो ये जो आयन है इसका हाफ लाइफ टाइम कितना है, 272 डेज। The iron 57 nucleus is produced in an excited state and it नहीं सॉरी, कोबाल्ट का हाफ लाइफ दिया, चलो देखते हैं क्या बोला है। The iron 57 nucleus is produced in an excited state and is almost instantaneously emits gamma rays। तो जो ये 57 वाला जो आयन है वो अनस्टेबल है, वो इंस्टेंटेनियसली डीके होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, गामा रेडिएशन। Number 1, find the mean lifetime and decay constant for cobalt 57. Number 2, if the activity of the radioactive source is 2 microcurie now, how many cobalt nuclei does the source contain? Okay. What will be the activity after 1 year? अच्छा है, तीनों चीज़ें अच्छी पूछी है। सबसे पहले समझ लो, फाइंड द मीन लाइफ एंड डीके कांस्टेंट, मतलब ये जो हाफ लाइफ टाइम है कोबाल्ट का। वैसे भी आगे बोला था कि ये जो आयन का न्यूक्लियस बना वो एक्साइटेड स्टेट में बना और इज अनस्टेबल। तो थोड़ा क्वेश्चन का फ्रेमिंग ऐसा किया कि कंफ्यूज हो जाओ कि हाफ लाइफ किसका है। तो आइसोटोप कोबाल्ट प्रेजेंट डिकेज बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर टू आयन विद हाफ लाइफ ऑफ 272 डेज। ये हाफ लाइफ कोबाल्ट का है। तो क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले कोबाल्ट 57 किसमें डीके हुआ, आयन 57। कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके हुआ। इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके हुआ, रिमेंबर दिस। गुड, पक्का सही है, सही है कि इलेक्ट्रॉन को इधर लिखूं। ये बहुत फंडामेंटल चीजें मैं पूछ रहा हूँ, किसने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया। हाँ, तो फिर इलेक्ट्रॉन को वहां क्यों दिखा रहे हैं, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, यू हैव टू नो दिस नाउ। कैप्चर कौन कर रहा है, कोबाल्ट कर रहा है, और ऐसा हो रहा है। गुड, ठीक है। देन हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 272 डेज। देन बस इतना ही दिया हुआ है, यस। फिर आपको पूछा क्या है, नंबर 1 फाइंड। ए केस में पूछा है मीन लाइफ, एवरेज लाइफ, और पूछा है तुमको मीन लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। और सेकंड केस में तुमको क्या पूछा है, बी केस में क्या पूछा है, द एक्टिविटी व्हाट इज एक्टिविटी, dN by dt। और ये dN by dt को हम लोग a से डिनोट कर देंगे। इफ द एक्टिविटी ऑफ सैंपल इज हाउ मच, 2 microcurie, 2 microcurie, हाउ मेनी कोबाल्ट न्यूक्लियर डज द सोर्स कंटेन, n। और C case, what will be the activity after 1 year, what will be the activity after 1 year। ठीक, अब थोड़ा कंफ्यूजन कम करने के लिए ये जो प्रेजेंट एक्टिविटी है उसको हम इनिशियल एक्टिविटी मान लेते हैं, और जो 1 साल के बाद पूछी है वो उस टाइम का जो भी फाइनल एक्टिविटी होगा वो। और वो तो कम ही होने वाला है ना, क्योंकि कोबाल्ट डीके होने वाला है। डीके हुआ तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर कम हुए, नंबर ऑफ न्यूक्लियर कम हुआ तो एक्टिविटी बढ़ेगी, कम हुई। I just don't like when you do not give any answer। तुम रेडियोएक्टिव डीके लॉ तुमको याद है क्या, व्हाट इज रेडियोएक्टिव डीके लॉ, dN by dt मतलब नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेटिंग इन अ गिवन टाइम इंटरवल dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियर। अगर एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है तो उसका आज नंबर ऑफ न्यूक्लियर ज़्यादा है 1 साल के बाद, तो आज एक्टिविटी ज़्यादा है, 1 साल के बाद कम होगा। जब तक तुमको बेसिक्स नहीं पता तुम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एंड यू वांटेड मी टू फिनिश सिलेबस बाय दिवाली, ऐसा नहीं होता है। ख़त्म करने के पीछे मत पड़ो, यू डोंट वांट टू स्कोर लेस, तो स्कोर चाहिए तो तुमको पता तो होना चाहिए कॉन्सेप्ट। चलो, वन मोर ट्राई फ्रॉम माय साइड। हाउ डू यू फाइंड आउट टाउ, मीन लाइफ, हाँ वन वाला सही, गुड। फिर मुझे बताओ हाउ डू यू फाइंड आउट लैम्डा।
बिकॉज यू सेड 1/λ, तो पहले लैम्डा बताओ। अरे रे 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 रे। बराबर। उसके बाद क्या पूछा है? एन। हाउ डू यू फाइंड आउट एन? एन इक्वल टू एन जीरो ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो पहले क्वेश्चन वापस पढ़ लेना। फिर एक्टिविटी तुमको दी हुई है, एक्टिविटी, और तुमको पूछा है कि कितने नंबर है, तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। व्हाट विल यू डू इन दिस केस? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। तो पता करो सॉल्यूशन फिर। मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंशिएट किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन दी गई है उस पर्टिकुलर टाइम। जब मुझसे क्या पूछा गया है, जब मुझसे क्या पूछा गया है, जब मुझसे नंबर ऑफ न्यूक्लिया पूछा गया है, तब मुझे किसकी इंफॉर्मेशन दी गई है? किसकी इंफॉर्मेशन दी गई है? एक्टिविटी। क्लियरली बोला है, if the activity of the radiation source cobalt is 2 microcurie, how many cobalt nuclei does the source contain? तो जब एक्टिविटी 2 माइक्रोक्यूरी है तब कितने न्यूक्लियाई है? तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। क्यों किया? उसका भी रीजन है। डी एन बाई डी टी की वैल्यू मुझे पता है 2 माइक्रोक्यूरी। एन जीरो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू माइनस लैम्डा टी? माइनस लैम्डा ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। ठीक है, हाँ ये बात सही है क्या? यस। यू नो ये पता है कौन होता है? एन होता है। कौन होता है? एन। तो डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एन। पता है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ कब से मैं। आई वाज आस्किंग यू कि क्या करोगे क्या करोगे, यू डिड नॉट आंसर मी, तो फिर मैं क्या करूँ? मुझे बताना पड़ेगा आपको अभी। ये रिडक्टिव डी के लॉ है। तो यहीं पे तो मैं आपको कब से पूछ रहा था कि हाउ डू यू फाइंड नन ऑफ यू वर सेइंग एनीथिंग। और उससे मॉड लिख दो, मॉड, क्योंकि नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव होता है बिकॉज द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस डिकेइंग। तो डी एन बाई डी टी अपॉन लैम्डा, वो तो उसको पहले फाइंड करना ही है। पक्का? गुड, श्योर। अभी अभी वन लास्ट क्वेश्चन। क्या पूछा तुमसे आखिरी में? क्या पूछा है? डी एन बाई डी टी पूछा है, बराबर है। एक्टिविटी आफ्टर 1 ईयर, सही बात है। तो मुझे बताओ, हाउ डू यू फाइंड आउट एक्टिविटी 1 साल के बाद? कैसे फाइंड करेंगे? हाउ डू यू फाइंड आउट एक्टिविटी आफ्टर 1 ईयर? गोइंग बैक टू द पिछला वाला क्वेश्चन, जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, पिछला वाला क्वेश्चन वही तुमको बता रहा है कि हाउ टू फाइंड आउट एक्टिविटी आफ्टर 1 ईयर। तो बता मेरे को, हाउ टू फाइंड आउट एक्टिविटी आफ्टर 1 ईयर। कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, एन इक्वल टू एन जीरो ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। तब तुमको मैंने ये बोला था कि जब तुम डिफ्रेंशिएट करते हो, ये जो एक्टिविटी है ये 1 साल के बाद फाइंड करनी है। मतलब 1 साल के बाद, और टाइम इज फिक्स्ड। जब टाइम फिक्स्ड है तो ये जो ई रेज टू माइनस लैम्डा टी है वो डेरिवेटिव से बाहर लिखा जाता है, हाँ कि ना? कल ही बताया था, कल ही तो बताया था। ये इनिशियल एक्टिविटी है जो तुमको दी है, टाइम की वैल्यू 1 ईयर 365 डेज, और उसको तुम सेकेंड्स में कन्वर्ट करके लिखोगे और ये मिल जाएगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू तुम फाइंड करने ही वाले हो ना। तो जब डिफ्रेंशिएट करते हो तब मैं तुमको ये बोला था कि थोड़ा केयरफुल रहना। जब तुमको दो अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक्टिविटी कंपेयर करना है तो टाइम कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो ई रेज टू माइनस लैम्डा टी का डेरिवेटिव लेंगे ही नहीं, वो कांस्टेंट जैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि तुम ई रेज टू माइनस लैम्डा टी की वैल्यू 1 साल के बाद निकाल रहे हो, मतलब एट दैट टाइम। कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है इस पे, तो कोई बात नहीं।
अभी समझ लो कि कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के बाद आयन बना आया, उस कोबाल्ट का हाफ लाइफ टाइम 272 डेज था, मैं उसको सेकंड में कन्वर्ट करूंगा डिपेंडिंग ऑन आंसर आपको किस में दिया है, सेकंड्स में दिया है कि डे में दिया है, सेकंड्स में दिया है तो कन्वर्ट करेंगे हम फिर। उसके बाद आपको एक्टिविटी दिया है आज, आज मतलब मैं आज मान के चल रहा हूँ, इनिशियल एक्टिविटी 2 माइक्रो क्यूरी, राइट। और 1 साल का एक्टिविटी पूछा है, हाफ लाइफ टाइम पूछा है, सॉरी मीन लाइफ पूछा है, डीके कांस्टेंट पूछा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर पूछा है और एक्टिविटी आफ्टर 1 ईयर पूछा है। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। देन वी विल वन बाय वन सॉल्व, वन बाय वन। नंबर 1, पहले सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं लैम्डा, विच इज बेसिकली log ऑफ 2, विच इज 0.693 अपॉन टी हाफ। तो 0.693 अपॉन टी हाफ, व्हाट इज टी हाफ? 272 इंटू डेज ना, तो 24 आवर इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, हाँ कि ना? यस नो यस यस। ये कल ही बताया था, 86,400 इंटू 272, इसको सॉल्व करो, डी के कॉन्स्टेंट, इसको सॉल्व करेंगे। 0.693 डिवाइड बाय 272 डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय क्या 24 डिवाइड बाय क्या 60 डिवाइड बाय क्या 60, कितना हो गया 2.948 इंटू 10⁻⁻8 बराबर है, उतना आना भी चाहिए। 2.948 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड है क्या ऐसा आंसर है? यस, हुआ मैच, गुड। उसके बाद आपको पूछा है टाउ विच इज 1 बाय लैम्डा, बस इसका रेसिप्रोकल ले लो, ये तो 10⁻+8 हो जाएगा सीधा सीधा रेसिप्रोकल में, बराबर, तो वो तो सीधा सीधा प्लस हो गया, और ये तुमको 3 भी मान लिया तुमने इसको, तो 1/3 0.33333, तो आंसर में 3.33 इंटू 10⁻7 के आसपास आएगा, 3.39, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2.948 3.39, तो 0.339 इंटू 10⁻8 ऑफ कोर्स सेकेंड, मतलब 3.39 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स, ठीक आ गया। ये हो गया तुम्हारा टाउ। अभी तुमको फाइंड करना है, तुमको फाइंड क्या करना है इसके बाद, इसका तुमको बोला है n, और n का फॉर्मूला बना के दिया मैंने, तो n इज, जब एक्टिविटी की वैल्यू 2 क्यूरी है तब पूछा है, 2 माइक्रो क्यूरी है, 2 माइक्रो क्यूरी, और यहाँ पे भी एक गड़बड़ हो जाती है, बताता हूँ क्या। 2 माइक्रो यहाँ तक तो कर लेते हैं, क्यूरी को बैक्वेरल में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, क्यूरी को ना बैक्वेरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है? कल बताया था, 3.7 इंटू 10⁻10, 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्वेरल, मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ओके, तो ठीक है, वो तो नंबर आ जाएगा आखिरी में, वो बैकवर्ड में कन्वर्ट कर लिया मैंने, अपॉन कितना 2.948 इंटू 10⁻⁻8, सही है, गुड। इसको सॉल्व करो, ये -6 और ये -8, तो -2 पर जाके +2, तो कितना आ गया 10⁻12, बाकी ये 3.7 इंटू 2 इज 7.4, तो 7.4 डिवाइडेड बाय 2.948 कितना आ गया 2.510, क्या दिया आंसर? हाँ 2.5 बस, हाँ ठीक है, ओके, हो गया, गुड। देन लास्ट नहीं, अभी और भी है, और क्या पूछा है और, अच्छा हो गया कि फिर क्या पूछा है, dn/dt, तो लास्ट ही है। अभी मैंने बताया था dn/dt कैसे फाइंड करोगे, E0 माइनस लैम्डा टी dn0/dt। अभी इसमें e⁻ माइनस लैम्डा की वैल्यू तुमको पता है सेकेंड्स में चाहिए, किसमें चाहिए? सेकेंड्स। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, यू कैन इफ यू वांट, तुम लैम्डा को ईयर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि टाइम 1 ईयर दिया है तुमको, या तो ये जो ईयर है उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, वो इट्स अप टू यू नाउ, यू विल डिसाइड। माय वर्क इज जस्ट टू टेल यू, या तो
अगर ये सेकंड पर सेकंड में तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करो। ये अगर तुम डे में रखते हो 365 डेज तो इसको डे में करो, अगर ये ईयर में रखते हो तो इसको ईयर में करो, दोनों में सेम होना चाहिए बस। तो ये कितना था 2.948 इंटू 10 कितना आया -8। एक साल में कितने सेकंड होते हैं वो हमने कल ही देखा था क्या? भूल गए ना, भूल गए सब कुछ, भूल गए। आई रिमेम्बर एंड यू फॉरगॉट 3153600। बताता हूँ मैं, बताता हूँ, बताना पड़ेगा। टाइम इज 1 ईयर, 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, 3153600 एक साल। तो 3.15 राउंड ऑफ करके 16 भी लिख सकते हो, 15 इंटू 10 कितना, डेसिमल एडजस्ट करके बताओ ना। अरे इधर पॉइंट लगाना, 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर 7 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ लिखेंगे। और व्हाट वाज द इनिशियल एक्टिविटी? आज की एक्टिविटी 2 क्यूरी की बताई कि नहीं, 2 माइक्रो क्यूरी की, हाँ कि ना? यस। तो 2 माइक्रो क्यूरी को अभी तो तुमने कन्वर्ट किया ना इधर, 2 माइक्रो, फिर साथ में तुमने कन्वर्ट किया इसको इसमें। हाँ अभी यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इधर मैं पहले लगा देता हूँ एक ब्रैकेट, नहीं तो फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, वैसा मत करना। 3.7 इंटू 10 कितना 10 हो गया, हो गया, हो गया। आंसर, आंसर मेरे को बताओ क्यूरी में है क्या? हाँ क्यूरी में, माइक्रो क्यूरी में, तो फिर हमारा काम कम हो गया, बचा लिया हमको, थैंक यू। तो इसको मैं माइक्रो क्यूरी में रख लेता हूँ। सिर्फ इसको सॉल्व करो, बहुत छोटा नंबर है वैसे ही, इट्स रियली वेरी स्मॉल। ये 3.153 मान लो, इसको भी 3 मान लो, 3 इंटू 3 9, रिमेंबर ना 9 है, 9 10⁻7, और ये जो 9 था 9 उसको 10 मान लो, मान लिया 10, 9 को 10 माना कि नहीं माना ना, 10 माना, 10 माना, 10, तो 10 और 10⁻7 इज 10⁻8 और 10⁻8 कैंसिल हो गया, ये रेस टू 0 इज 1। तो तुम्हारा आंसर सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए 2 माइक्रो क्यूरी के आसपास ही आने वाला है। क्या है 0.78? अच्छा थोड़ा फिर एग्जैक्ट करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा, क्योंकि ई रेस टू है ना, तो ई रेस टू में नंबर्स जब तुम ई से नंबर्स में लाओगे तो वो लॉग लेके करना पड़ेगा। 3.1536 इंटू वो क्या था 2.948, 2.94948 कितना आया 9.2968128। तो ये आ गया आपका ई रेस टू माइनस, माइनस कितना माइनस, हाँ मैंने माइनस नहीं लिया था, माइनस हाउ मच, कितना 9.296, 9.296 इतना लिख रहा हूँ फिलहाल मैं। और ये जो 10⁻7 और 10⁻2 कितना है -8 है, तो इधर 10⁻2 क्या लिखेंगे -1, तो उससे एक डेसिमल क्या होगा शिफ्ट, और इंटू बाहर 2 है माइक्रो क्यूरी, तो ई रेस टू कितना आ गया -0.9296 इंटू 2 माइक्रो क्यूरी। अब ये आएगा 1/e⁻²0.9296 इंटू 2 माइक्रो क्यूरी, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, e⁻² कितना 0.9296, 2.53 आ रहा है, 2.53, तो 2 डिवाइडेड बाय 2.533, 2 डिवाइडेड बाय 2.533 कितना आया 0.789, क्या आया आंसर, बराबर, ठीक हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a source contains 2 species of phosphorus nuclei 3215, जिसका हाफ लाइफ दिया है 14.3 डे, एंड फॉस्फरस 3315, मतलब वो आइसोटोप है, तो एक आइसोटोप उसका ज़्यादा एक्टिव है 14.3 डेज हाफ डे है,
हाफ लाइफ है और दूसरे का 25.3 डे हाफ लाइफ है. एट t equal to 0, 90% of the decays are from 30 to 15. How much time has to elapse for only 15% of the decay to be from 30 to 15? तो मैं पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ. हमारे पास एक सोर्स है फॉस्फोरस का. तो फॉस्फोरस का सोर्स है तो फॉस्फोरस के दो आइसोटोप का मिक्सचर है उसमें. उसमें से जो फॉस्फोरस P32 है वो 14.3 उसका हाफ लाइफ टाइम है 14.3 डे, और जो P33 है उसका 25.3 डे का हाफ लाइफ टाइम है. एट t equal to 0 मतलब इनिशियली 90% ऑफ द डीकेज आर फ्रॉम P32. तो शुरू में 90% was coming from P32, तो P33 से कितना था 10%. How much time has to elapse, कितने टाइम के बाद P32 से सिर्फ 15% आना चाहिए, तो बाकी 85% किससे आना चाहिए? P33 से. पक्का? अब सोचो और मुझे बताओ कि क्या क्या फॉर्मूला यूज करोगे और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे. तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो देखो. थोड़ा सा पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करना सीखो. अब मैं काम करूंगा क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस के ही दो आइसोटोप है, तो मैं नंबर 1 बोलूंगा P32 को और नंबर 2 से डिनोट करूंगा P33 को, आइसोटोप्स को. गुड. फिर जो क्वेश्चन में आपको बोला है जो हाफ लाइफ टाइम है इसका पहले का वो कितना है 14.3 डे. 14.3 डे. ठीक. उसके बाद जो हाफ लाइफ टाइम है जो सेकेंड आइसोटोप का है P33 का वो कितना है 25.3 डे. श्योर सर. गुड. अब अगर आप चाहो तो आपको यहाँ से दोनों का डी के कॉन्स्टेंट मिल जाएगा. लैम्डा 1 इज 0.693 अपॉन क्या टी हाफ ऑफ 1. तो 0.693 अपॉन व्हाट इज टी हाफ ऑफ 1 14.3. ऑफ कोर्स डे में है तो ये डे इनवर्स बन जाएगा. मैं इसको फिलहाल सेकंड्स में कन्वर्ट भी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. 0.693 डिवाइडेड बाय 14.3 कितना हो गया 0.0484. तो ये आ गया 0.0484 पर डे. ये डी के कॉन्स्टेंट हो गया पहले का. दूसरे का डी के कॉन्स्टेंट भी ऐसे ही फाइंड करोगे 0.693 अपॉन टी हाफ सेकेंड केस. व्हाट इज टी हाफ सेकेंड केस कितना दिया हुआ है 25.3. तो ये भी क्या हो जाएगा पर डे. क्या हो जाएगा ये पर डे. तो लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय 25.3 कितना आ गया 0.0273. तो 0.0273 पर डे हो गया लैम्डा 2. यहाँ तक क्लियर. अभी तक सिर्फ गिवन डेटा लिखा मैंने, इसके आगे कुछ बात ही नहीं की. अभी आगे देखते हैं क्या बोला है. आपको क्या फाइंड करना है व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड. चलो और भी गिवन डेटा बाकी है. तो और गिवन डेटा में ऐसा है कि यू आर बीइंग टोल्ड कि एट t इक्वल टू 0 जो पहले का एक्टिविटी था और जो दूसरे का एक्टिविटी था, मैं डायरेक्ट रेशो के टर्म से बात कर रहा हूँ. पहले 90% आ रहा था पहले से और 10% आ रहा था दूसरे से, मतलब बेसिकली 90/100 और 10/100. तो बेसिकली 9/1. अब ये जो एक्टिविटी का डेटा है इसको मैं साइड में लिख के रख देता हूँ क्योंकि हमको ये काम में आएगा. तो दिस इज व्हाट वी विल यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. वी मे यूज, तो देखेंगे लगेगा तो सॉल्व यूज करेंगे, वैसे लगने वाला है वो. नाउ सिमिलरली एट टाइम t यही एक्टिविटी का रेशो. अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि ये कंफ्यूज करेगा आपको. इधर भी वही सिंबल इधर भी वही सिंबल. तो एक काम करता हूँ मैं ना इधर ऊपर डैश डाल देता हूँ. ये आ जाएगा 15/85 क्योंकि 15% कहाँ से आ रहा है P32 से और बाकी कहाँ से आ रहा है P33 से. हाउ मच इज दिस 3/17. अभी ये याद रख लेना दोनों. इतना डेटा सफिशिएंट है तुमको फाइंड करने के लिए. क्या बोला है टाइम, वही तो बोला है ना हाउ मच टाइम हैज टू इलैप्स. तो ये फाइंड करना है. गुड. फॉर्मूला मैंने
इधर एक गिवन में ही मैं साथ में लिखता गया, गिवन एंड फॉर्मूला साथ में आ गया, फिर भी जहाँ जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। ओके, आप बताओ व्हाट वी शुड डू, हाउ वी शुड फाइंड आउट व्हाट इज टाइम। तो तुमने यहाँ पे दो इक्वेशन बनाए, एक इक्वेशन 1 dn/dt का और एक इक्वेशन नंबर 2, एक इनिशियली और एक एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t। गुड। तो यू नो n इक्वल्स टू n0 e raised to minus lambda t। वैसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, आई कैन राइट डायरेक्टली बट आई विल नॉट। तो dn/dt इक्वल्स टू n0 कांस्टेंट e raised to minus lambda t का डेरिवेटिव raised to minus lambda t, और साथ में क्या लिखेंगे, माइनस लैम्बडा। क्या लिखेंगे, माइनस लैम्बडा। बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड। तो देयरफॉर यू हैव, यहाँ से मिलेगा तुमको dn/dt इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा n0 e रेज टू माइनस लैम्बडा t। अब अगर मैं t इक्वल टू 0 के लिए लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ये मिलता है, हाँ कि ना, व्हाट इज e रेज टू 0, और ये n0 है साथ में। तो dn/dt मेरे पास क्या आ गया, माइनस लैम्बडा n0। बराबर, वेरी गुड। तो एक बात बताओ, इतना तो बताओ मुझे, ये यहां से क्या आने वाला है, माइनस लैम्बडा 1 n0 1 माइनस लैम्बडा 2 n0 2, लेकिन इनिशियल क्वांटिटी दोनों का सेम मानना पड़ेगा क्योंकि वो सेम एलिमेंट का मिक्सचर है। तो ये क्या होगा, कैंसल। तो ये क्या मिलेगा, लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2, इक्वेशन नंबर 3। Therefore, from equation number 1 and 3, क्योंकि 1 में मैंने ऑलरेडी फाइंड करके नेक्स्ट बराबर, गुड। तो मुझे लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2 क्या मिल जाएगा, 9 बाय, पक्का श्योर, चेक कर लो, क्योंकि एक गलती की वापस अटक जाओगे। बताओ गलती मैंने क्या की, और तुम मत करना। इनिशियल क्वांटिटी को सेम तुम जब मानते हो तब बोला होगा कि दोनों आइसोटोप का सेम इनिशियल क्वांटिटी है, तब तक नहीं मान सकते, तब तक नहीं कर सकते हो। क्यों, मैं बताता हूँ कैसे समझा। डिड यू फाइंड आउट लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 ऑलरेडी, यस। तो क्या मुझे लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 का रेशो पहले से पता नहीं था, पता था, फिर मैं वापस क्यों निकाल रहा हूँ उसको, मैं वापस नहीं निकाल रहा हूँ रेशो, मुझे इनिशियल नंबर का रेशो चाहिए, इसलिए कर रहे हैं सब। तो अभी लैम्बडा 1 क्या हुआ पहले का, अच्छा ये सॉल्व भी नहीं करना चाहिए था हमने। क्यों नहीं करना चाहिए था पता है आपको, क्योंकि अब मैं यहाँ बोलता ये तो मैंने तुमको सॉल्व करके दिया, लेकिन नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं बोलता व्हाट इज लैम्बडा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन क्या, t हाफ। तो t हाफ 1, ये हो गया लैम्बडा 1, अपॉन क्या, नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन क्या, t हाफ ऑफ 2। ये आ गया n0 1 बाय n0 2, कितना आ गया, 9 बाय 1, और ये हो गया कैंसल। तो ये गया ऊपर, कितना है ये 25.3, और ये कितना है 14.3, 14.3 ना कि 2 है, 14.3। मैं तभी बोला था आपको कि शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी अपने को। तो n0 1 बाय n0 2 इक्वल्स टू 9 बाय 1। बस इसको सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व करो एंड डन। तो n0 1 n0 2 का रेशो मिल जाएगा। ये इधर आया 14.3 इंटू 9 डिवाइड बाई 25.3, 14.3 इंटू 9 डिवाइडेड बाई क्या 25.3, 25.3 था वो, 14.3 इंटू कितना 9 डिवाइडेड बाई क्या 25.3, कितना आया 5.08, 5.08। n0 1 by n0 2 इक्वल टू 5.08, सफिशिएंट है इतना लिखना, 5 लिखा तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n0 1 इक्वेशन नंबर 4।
अब क्या करेंगे, तुमको पूछा है कितने टाइम के बाद, जो रेशो है वो 3/17 होगा, मतलब तुम अभी dn/dt 1 dn/dt 2 एट अ लेटर इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब डैश, ये फाइंड करोगे। पहले से पता है 3/17, लेकिन ये कैसे फाइंड करेंगे, जैसे तुमने ये किया था वैसे ही। ये कैसे फाइंड किया था, तुमने यहाँ पे टी क्यों निकाली की थी 0, अभी क्या लिखोगे टी, तो जब तुम इसकी वैल्यू टी लिखोगे, जब इसकी वैल्यू टी लिखोगे तो वैसे रहेगा कि नहीं, तो ये यूज करना है कि नहीं, हाँ याद रखना, इट इज एट टाइम टी नाउ, एट टाइम टी, तो क्या लिखेंगे माइनस λ1 n01, हाँ कि ना, यस, ई रेस टू माइनस λ1 टी अपॉन माइनस λ2 n02 ई रेस टू क्या माइनस λ2 टी। ये रेशियो तुमने पहले से फाइंड करके रखा कि नहीं करके रखा, करके रखा, कितना था 3/17, श्योर श्योर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और λ1/λ2 तुमने अभी लिखा है, कितना है ये 25.3 अपॉन 14.3, और ये n0/n02 वो भी तुमने अभी लिखा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करते वक्त अगर तुम थोड़ा केयरफुल रहोगे, नहीं नंबर ठीक है, नंबर का दिक्कत नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम विथ नंबर, इट्स लाइक 9 into 14.3 डिवाइड बाय 25.3, तो अगर मैं उसको फ्रैक्शन में निकालता ही नहीं और इधर डायरेक्ट लिखता, तो ये तुम्हारा आया दिस रेशो, n01/n02 तुम्हारा क्या आ रहा है 9 into 14.3 अपॉन क्या 25.3, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, हाँ और भी कैंसिल होगा करेंगे, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा प्लस, और λ1 क्या है माइनस, और टी साथ में रखो, 1 जा एंड बराबर, श्योर श्योर, ये 3 को यहाँ लाओ, व्हाट इज 17 3 जा 51 इक्वल टू ई रेस टू λ2 की वैल्यू क्या थी, लग गई ना, जरूरत पड़ गई ना, इसलिए फाइंड किए थे, क्या थी 0.0273, तो 0.0273, व्हाट वाज λ1 0.0484, 0.0484 इंटू टी, अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, बहुत छोटा क्वेश्चन है, 0.0273 0.0484 माइनस आ गया, मैं बोल देता आपको होमवर्क कर लो, फिर आप बोलते कि मेरे को ही नहीं आता इसलिए होमवर्क, आई लाइक टू डू सच चैलेंजिंग थिंग्स, मजा आता है सॉल्व करने में, गुड, तो 1/51 इक्वल्स टू 1 अपॉन, और असली मजा तब आता है जब आंसर मैच हो जाए, देखते हैं होता है कि नहीं। तो बुक्स में से देख देख के कोई भी सिखा देगा, लेकिन यू नीड टू लर्न दिस। अभी क्या करोगे लॉग, क्योंकि तुमको टाइम फाइंड करना है जो बैठा है आवर में, तो log of 51, तो व्हाट इज टाइम, log of 51 अपॉन 0.0211, 51 का नेचुरल लॉग आया, 51 का नेचुरल लॉग, इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.0211, कितना आया 186.3, कितना दिया आंसर 186.66, यूनिट भी बता दो डे, इस अब भी बोलते हैं ना, दिस इज व्हेन यू फील वेरी हैप्पी कि इतना करने का आंसर परफेक्ट है।